हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका प्रदीप स्टडी 3.0 में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की है? आप लोग भी अपना आंसर लगाते चलिए साथ में और मिला लीजिएगा कि कितना आपका आंसर सही हो रहा है। तो पहला ऑप्शन है दयाराम साहनी, दूसरा ऑप्शन है राखाल दास बनर्जी, तीसरा ऑप्शन है एस आर राव या आर एस बिष्ट। तो ऑप्शन इसका सी सही है। और वीडियो को रोक कर आप लोग ये जो इसके हल दिया है उसको भी आप लोग एक बार पूरा पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या धौलावीरा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन कौन सा सत्य है ये बताना है। पहला ऑप्शन है सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, या उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया, या सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंधु, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती थी, या सिंधु लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़े के बड़े पैमाने पर पालते थे। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन इसका ए सही है, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग वीडियो को रोक कर ये जो बॉक्स में दिया है इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। चौथा क्वेश्चन क्या है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? पसंदीदा शहर या माउंट ऑफ द डेथ, रहने की जगह, एक बाजार क्षेत्र। तो क्या है? मोहनजोदड़ो का क्षेत्र मतलब मृतकों का टीला कहते हैं जिसे, माउंट ऑफ द डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले? सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थियों का अवशेष कहाँ मिले? ऑप्शन है बनवाली या चंदोहदड़ो और सुत्कागेडोर या सुरकोटदा। तो कहाँ थे ये ऑप्शन? इसका ऑप्शन है डी, सुरकोटदा में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब वैदिक संस्कृत से क्वेश्चन जो बने हुए हैं उसका देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद या शस्त्रशास्त्र, आयुर्वेद, योग वेद। तो कौन सा नहीं है इसका? ऑप्शन डी, योग वेद योगा से रिलेटेड है, ये कोई वेद नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो वैदिक जो देवता हैं इंद्र, वो किसके देवता हैं? हवा के, तूफान के, वर्षा व चक्रवात के या अग्नि के। तो इंद्र भगवान क्या कराते थे? वर्षा कराते थे। ऑप्शन सी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? गाय का दूध, गाय का गोबर या गाय का घी, तुलसी। तो क्या नहीं किया जाता है? तुलसी। पंचगव्य का मतलब जो गायों से बनी हुई 5 तत्व हो, तो दूध, गाय का गोबर और गाय का घी तो आ ही जाएगा, तुलसी अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ? पहला ऑप्शन है रामायण, महाभारत या शतपथ ब्राह्मण या उपनिषद। तो कहाँ पर हुआ था? उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका ऑप्शन होगा सी, शतपथ ब्राह्मण। इसका ऑप्शन शतपथ ब्राह्मण में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरी ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठक है। आप इसमें बीच में भरना है, तो क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद या सामवेद या अथर्ववेद। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन यजुर्वेद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेदों के ग्रंथ गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं?
कि वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो उपनिषद या संहिता या ब्राह्मण या आरण्य आरण्य क्या कहलाते हैं? तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी सही है, ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सामवेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद, यजुर्वेद, कौन सा है? ऑप्शन इसका बी है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है या प्राचीनतम वेद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो अग्नि, मारुत या इंद्र या सावित्री, तो किसके लिए है ये? आप बताइए, आप लोग किसके लिए है? तो सावित्री के लिए है। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किसके लिए था? सावित्री के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? मांडवी जो थी तो किसकी पत्नी थी? लक्ष्मण, भरत या मेघनाद या सुग्रीव, तो किसकी पत्नी थी? भरत की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? ऑप्शन है 16 दिन, 18 दिन या 20 दिन, या बताइए कि 24 दिन। कितने दिन था? 18 दिन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बौद्ध धर्म या गौतम बुद्ध के जीवन पर एवं शिक्षाएं से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बने हैं, आइए देख लेते हैं इनका भी। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो कौन है? बोध गया, कुशीनगर या लुम्बिनी या ऋषिपंतनम, तो कौन सा है? ऑप्शन इसका ए सही है, बोध गया में। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? आप बताइए इसमें से। क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, या ऑप्शन डी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ ज्ञान प्राप्त किए थे। बोध गया में गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? गौतम बुद्ध जी को किस रूप में जाने लगे? जीन या बुद्ध या ज्ञान या बोधि, तो किसमें? बुद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो किसके लिए किए थे? ऑप्शन बी है इसमें, महाबोधि मंदिर समूह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है बोध गया पहला, दूसरा कुशीनगर, तीसरा राजगिरी या वैशाली, तो कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन बी, कुशीनगर में इनको परिनिर्वाण का प्राप्त हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। ऑप्शन है कौशाम्बी, बी ऑप्शन है कुशीनगर, या सी बदायूं या चित्रकूट, तो कौन सा ऑप्शन है? ये कुशीनगर में ही। अभी जस्ट इससे रिलेटेड, इससे बैक वाला क्वेश्चन यही था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बौद्ध के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था, या भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था, भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण हुआ था, या ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा 7वां का? बौद्ध के लिए उत्तर प्रदेश क्यों महत्वपूर्ण है? तो ज्ञान प्राप्त के बाद भगवान बुद्ध को सारनाथ में ही पहला उपदेश दिए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्ध ने खाली स्थान है या भरना है अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की
आधारशिला रखी थी? मत की आधारशिला कहाँ पर रखी थी? तो ऑप्शन इसका कौन कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है झांसी, बोध गया, कौशाम्बी या सारनाथ। तो कहाँ पर रखी थी? सारनाथ में। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने, फिर यहाँ पर गैप है, गौतम बुद्ध ने, फिर गैप यहाँ भरना है, कपिलवस्तु या लुम्बिनी, बोध गया या सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी, सारनाथ में इन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? तो पहला ऑप्शन है अधिधम्म पिटक या सुत्त पिटक या उपसाका पिटक या विनय पिटक। तो कौन सा ऑप्शन नहीं है इसमें? ऑप्शन सी, उपसाका पिटक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? एक जैन भिक्षु थे, एक बौद्ध दार्शनिक थे, एक यूनानी शासक थे, एक वैदिक ऋषि थे। तो कौन थे? एक बौद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो कुशीनगर, वाराणसी, आगरा या सारनाथ। तो किसको माना जाता है? ये है सारनाथ को। सारनाथ शहर में सबसे, विश्व में सबसे पुराना शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? अजातशत्रु, सरिपुत्र या जीवक या राहुला। तो कौन थे? ऑप्शन सी सही है, जीविक। दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को? अब नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। धन्यवाद।